हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कविता। देखिए, मैंने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिविटी यूज़ करेंगे और इसमें एसोसिएटिव भी यूज़ हो जाएगी, दोनों ही हो सकती है। हम इसको एसोसिएट कर, तो ये दो आइडेंटिटी मैंने इसमें यूज़ की है। हम चेक करेंगे कि ये दो आइडेंटिटी से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स चेक आउट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 21 दिया है। आपको पता है 7 के टेबल में 21 आता है, तो हम इन दोनों को एसोसिएट कर सकते हैं, इन दोनों को कम्यूटेटिव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 7 यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 7 और 21 है, इनको मैं एक साथ ले लूँगी क्योंकि एलसीएम लेने में बहुत ईजी होगा फिर हमें। 3/7 और यहाँ है हमारा -8/21। तो इन दोनों को मैंने एसोसिएट कर दिया, कॉम्यूटेटिव कर दिया। अब प्लस करते हैं हम लोग। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे जो 11 है और यहाँ पर है 22। आप चेक करेंगे कि 11 के टेबल में 22 आता है, तो इनका एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा। तो मैं इन दोनों नंबर को एक साथ ले लेती हूँ। आप डिनोमिनेटर चेक करके ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर चेक नहीं करोगे तो फिर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, ये हमारा बनता है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 7 एंड 21 का, और यहाँ जो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो किसका लेंगे, 11 एंड 22 का। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पर 7 और 21 का एलसीएम लेंगे। देखिए, 7 के टेबल में 21 आता है, तो यानी कि एलसीएम इसका 21 ही होगा। तो एलसीएम 7 के टेबल में 21 कितने पर आता है, 3 पर आता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। अगर हमने डिनोमिनेटर को बराबर किया है तो आपको पता होना चाहिए, जिस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पर 22 दिया है और यहाँ पर 11 दिया है। हमें पता है 11 के टेबल में 22 आता है, तो डिनोमिनेटर हम 22 यानी कि यहाँ जो एलसीएम होगा वो हमारा 22 होगा। अब यहाँ देखिए 20 यानी कि 11 को 22 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 22 हो जाएगा। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर हमें डिनोमिनेटर से अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर से भी इसको करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर को 2 यानी कि 22 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो, हमें न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 7 3 ज़ा 21 प्लस यहाँ ऊपर है -8, 8 ही रहेगा -8, और यहाँ पर 21। यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकला हमारा। अब ये वाला निकालते हैं। तो अब यहाँ देखिए, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पर 11 2 ज़ा 22। तो आप चेक करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया है, यानी कि फ्रैक्शंस को, इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि ये हमारी क्वेश्चन है रेशनल, यानी कि ये पी क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है उनको हमेशा इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। अब देखो, डिनोमिनेटर बराबर है तो हम यहाँ पर 21 कॉमन ले सकते हैं, 9 का 9 प्लस -8। अब यहाँ चेक करते हैं, -12 प्लस 5 और डिनोमिनेटर बराबर है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1/21 यहाँ पर हमारा बचेगा। अब यहाँ ले लेते हैं हम। देखिए, माइनस प्लस माइनस, अगेन अगर हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना नंबर आता है, 7। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -7/22। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम लेंगे जो वो 21 एंड 22 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, 21 एंड 22 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो वो 462 निकलता है। तो 462 यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। अब आप यहाँ देखिए, हमें क्या लेना है, यानी कि हमें जो डिनोमिनेटर है 462, एलसीएम जो था 21 एंड 22 का वो मिल चुका है। अब हमें क्या करें, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, प्लस अब हमें 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा
14, तो यहाँ पे -147 आएगा। अब आप यहाँ देखिए 22 को 147 में से माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा -125 और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगेन हम लोग यूज़ करेंगे कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिविटी, और एसोसिएटिव भी यूज़ हो जाएगी, आप एसोसिएट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4 के टेबल में देखिए मल्टीप्लिकेशन दिए, तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेक करना होगा कौन सा किसके टेबल में आता है। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कोई वैल्यू हमें दिए तो हमें ये चेकआउट करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कैंसिल आउट होगा। तो इट मीन्स यहाँ देखिए न्यूमरेटर में -4 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 है। इट मीन्स कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर और थर्ड नंबर को पहले ले लेंगे, यानी कि -4/5 और यहाँ पर क्या दिया है, इंटू 5/16। हम इसका पेयरिंग करेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है हमें, 3/7। हमें पता है 7 के टेबल में 14 आता है, तो देखो ये दोनों नंबर अपने एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो हम ले सकते हैं। तो -14/9। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ऊपर क्या आया हमारा, -3/4। और यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ऊपर क्या आया वहाँ पर हमारा -2 और यहाँ पर नीचे क्या आया हमारा 3। अब आप यहाँ चेक कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ बचा -1, और 2 से 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। अब देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बचा। यही होगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इससे थर्ड पार्ट देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को पहले हम करेंगे कॉम्यूटेटिव, यानी कि पहले हम इसमें कॉम्यूटेटिविटी जो आइडेंटिटी है वो लगाएंगे, बाय कॉम्यूटेटिविटी। देखिए पहले हम कॉम्यूटेटिविटी इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, उसके बाद हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हमें, 2/5 इंटू यहाँ दिया है हमें -3/7। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें -3/7 ही दिया है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो हम ये वाला नंबर पहले लिख लेते हैं, प्लस -3/7 ये दिया है। इसके बाद हमें क्या नंबर दिया है, आप देखेंगे यहाँ पे ये तीनों नंबर हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिया हमें, ये 3/5 दिया, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इंटू 3/5, और ये जो नंबर है इसको लास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया वो कॉम्यूटेटिविटी जो आइडेंटिटी था वो यूज़ किया। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। हम दोनों में से कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, हमें क्या करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, दोनों ही नंबर हमारे क्या हैं, एक जैसे हैं, यानी कि कॉमन है। आप यहाँ देखेंगे -3/7 और यहाँ भी -3/7, दोनों ही नंबर एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर कॉमन लेकर बाहर ले लेंगे, जिसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो दोनों में से एक नंबर, यानी कि हमारा यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होगी उस आइडेंटिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें से एक पेयर, यानी कि ये जो पेयर दिया है इसमें से एक नंबर जो इंडिविजुअल वैल्यू उसको बाहर रख लेंगे। तो हमने इसमें से एक बाहर रख लिया। अब अंदर क्या बचा वो देखिए, तो ये इंटू में हो जाएगी, यहाँ पे 2/5 और लास्ट में क्या बचा हमारे पास 5 + 5 3/5 -1/14। ये नंबर हमारा यहाँ पर आया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। -3/7 इंटू यहाँ देखिए डिनोमिनेटर बराबर है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर बराबर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ प्लस कर देना है। तो हमें क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे 5 और 5/5, यानी कि डिनोमिनेटर बराबर है तो बराबर ही रखेंगे। -1/14 ये दिया, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1, तो -3/7 इंटू 1 -1/14। अब आप देखेंगे ये इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -3/7 ही आएगा, माइनस में
14, 1/14 ये आ गया। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे आगे, यानी कि अगेन यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 के टेबल -6 आएगा और 7 2 14 -1/14। देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया। डिनोमिनेटर बराबर होने के बाद हम क्या करेंगे, -6 -1 और 14 कॉमन ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे, तो -7/14 हो जाएगा। 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर चाहिए हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।